My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनके लिए थर्ड सेमेस्टर में पेडागोजी ऑफ स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट्स का एक कंपलसरी पेपर है जिसका कोर्स कोड है एजू बीएड 112। इसमें कई ग्रुप हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई। इसमें ग्रुप बी के तहत जो सोशल स्टडीज़ के बच्चों के लिए जो पेपर है वो है इकोनॉमिक्स टीचिंग या अर्थशास्त्र शिक्षण का। सत्र 2024-25 में जिन विद्यार्थियों ने इकोनॉमिक्स टीचिंग या अर्थशास्त्र शिक्षण का चयन किया था उनके लिए जो एग्ज़ाम हुआ, परीक्षा हुई, वह 24 जनवरी 2025 को संपन्न हुआ। 24 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। एजू बीएड 112 बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 सीबीसीएस मोड बीएड ग्रुप बी पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट्स पेपर आइडियाज 1379 1379 टाइम 3 आवर्स। अब यहाँ पे देखिए एजू बीएड 112 B2 दैट इज पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। Note, there are 3 sections A, B and C and candidate has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each sections. नोट, कुल 3 खंड अ, ब एवं स हैं तथा परीक्षार्थी को सभी खंडों से उत्तर देना है। प्रत्येक खंड के सामने अंक दर्शाए गए हैं। नोट, आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स। नोट, निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर 150 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 ए, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन लेसन प्लानिंग, पाठ्य योजना के निर्माण में अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का महत्व। बी, कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, मापन एवं मूल्यांकन का संप्रत्यय। सी, नीड ऑफ इकोनॉमिक्स इन स्कूल करिकुलम, विद्यालय पाठ्यक्रम में अर्थशास्त्र की आवश्यकता। डी, टाइप्स ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, सर्वदृश्य सहायक सामग्री का वर्गीकरण। एंड ई, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड्स, व्याख्या विधि के गुण एवं दोष। नेक्स्ट सेक्शन ए, खंड अ, आंसर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी नॉट मोर देन 400 वर्ड्स। निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर 400 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 ए, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फील्ड ट्रिप्स इन इकोनॉमिक्स टीचिंग, अर्थशास्त्र शिक्षण में पर्यटन के महत्व की विवेचना कीजिए। और अथवा डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग, पाठ्य योजना के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 ए, हाउ कैन ए कंप्यूटर बी यूज इन क्लासरूम फॉर टीचिंग इकोनॉमिक्स, डिस्कस, कक्षा में अर्थशास्त्र के शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, विवेचना कीजिए। और अथवा एक्सप्लेन द मेन क्वालिटीज ऑफ इकोनॉमिक्स टीचर, अर्थशास्त्र शिक्षक के प्रमुख गुणों की व्याख्या कीजिए। अर्थशास्त्र शिक्षक या टीचर के प्रमुख गुणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ए, व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, क्लैरिफाई इट्स मेन स्टेप्स, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके प्रमुख चरणों को स्पष्ट कीजिए। और अथवा राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, अर्थशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ए, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के उद्देश्य बताइए। और अथवा बी, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ एक्शन रिसर्च एंड इट्स इंपॉर्टेंस, क्रियात्मक अनुसंधान की अवधारणा और इसके महत्व का वर्णन कीजिए। नाउ द सेक्शन बी, खंड ब, नोट, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शंस, ईच आंसर शुड बी नॉट मोर देन 800 वर्ड्स। नोट, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक का उत्तर 800 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट फॉर इवेल्युएशन इन इकोनॉमिक्स टीचिंग, अर्थशास्त्र शिक्षण में मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की निर्माण प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिपेयर लेसन प्लान फॉर क्लास 4 टू टीच अनएम्प्लॉयमेंट, कक्षा 4 में बेरोजगारी पढ़ाने के लिए एक पाठ्य योजना तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मैक्सिम्स ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग विथ एग्जाम्पल्स, अर्थशास्त्र शिक्षण सूत्रों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9,
Why is correlation needed among various subjects? Discuss the correlation of economics with any two social subjects. विभिन्न विषयों के मध्य सहसंबंध क्यों आवश्यक हैं? अर्थशास्त्र का किन्हीं दो सामाजिक विषयों से सहसंबंध की विवेचना कीजिए। तो ये कुल 9 प्रश्न आए थे आपके एग्जाम में। अब हम मार्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो मार्क्स का जो कैटेगराइजेशन है, मार्क्स का जो डिवीज़न है वो कैसे होता है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखा है 100, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स 100 नहीं है। कैसे नहीं है? आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका जो आंतरिक मूल्यांकन हुआ, आंतरिक मूल्यांकन के तहत आपको 25 नंबर आपके शैक्षिक संस्था के द्वारा प्रत्येक पेपर में दिए गए हैं। तो 25 नंबर इसका भी होगा। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स होगा दैट विल बी 75। अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये भी बता दे रहा हूँ। आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर में कुल 5 प्रश्न हैं। पाँचों प्रश्न के 3-3 नंबर के हैं, मीन्स प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 1 जो हो गया दैट इज़ 50 नंबर्स का। अब सेक्शन ए जो है, जिसके आंसर आपको 400 शब्दों में लिखने हैं, उसमें कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्नों में ए अथवा बी है, तो ए या बी में से किसी एक प्रश्न का चयन करना है। कुल चारों प्रश्न का उत्तर देना। प्रत्येक प्रश्न जो है 5 नंबर का है, तो 4 5 20, ये 20 नंबर का हो गया सेक्शन ए। अब सेक्शन बी जो है, यहाँ पे आप देखिए कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, जिनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 20 नंबर्स का है। तो 20 2 40, ये हो गया 40। तो कुल मिलाकर के आप देखिए यहाँ पे 40 + 20 + 15 कितना हो गया? ये हो गया 75। तो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस प्रकार का होगा, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे गलत लिखा हुआ है। तो मार्क्स पहला प्रश्न जो है जिसमें 5 प्रश्नों को उत्तर देने और 15 नंबर का, दूसरा सेक्शन ए जो है जिसमें 4 प्रश्नों का उत्तर लिखना है 5-5 नंबर का, तो 20 नंबर का हो गया। तीसरा सेक्शन जो है लॉन्ग आंसर वाला, जिसमें से आप किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर लिखना है, प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का, तो कुल मिलाकर के 75 नंबर बनता है इस पेपर में। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 24 जनवरी 2025 को पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स टीचिंग या अर्थशास्त्र शिक्षण का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम लोगों ने देखा, प्रत्येक प्रश्नों के बारे में देखा, साथ ही जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो मार्क्स का डिवीज़न होता है, अंकों को कैसे कैसे हम बांटते हैं और प्रत्येक प्रश्न या कौन सा प्रश्न कितने नंबर का, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। ये जितने भी प्रश्न हैं आने वाले एग्ज़ाम में जो आगे के सेशंस होंगे उन सेशंस में फिर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इन प्रश्नों की तैयारी आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, जो प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में इस पेपर में पूछे जा सकते हैं फिर से। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएँ उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल सके। और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।